उत्तर प्रदेश में 4 साल से कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगा रहे 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट का वो फैसला लागू नहीं होगा जिसमें हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बनाई गई मेरिट लिस्ट को रद्द कर 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और हाईकोर्ट के पक्षकारों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पक्षकारों से अधिकतम 7 पन्नों में लिखित दलील देने के लिए कहा। 23 सितंबर को अगली सुनवाई होनी तय है। इसी को लेकर आपने देखा होगा कि शिक्षक धरने पर कई दिनों से बैठे हुए हैं। हाईकोर्ट ने 3 महीने में सूची जारी करने के आदेश दिए थे जिसमें नई मेरिट लिस्ट बनानी थी। अब हाईकोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 23 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। पक्षकारों से अधिकतम 7 पन्नों में लिखित दलील देने के लिए कोर्ट ने कहा है। ये बड़ा आदेश शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बनाई गई मेरिट लिस्ट को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश राहत के तौर पर शिक्षक भर्ती मामले में? इसमें तो अभी ना राहत ना आफत कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोर्ट ने अभी फिलहाल इस पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है और कोर्ट ने कहा है कि जब 23 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी तो सभी पक्षकार अपने अपने लिखित दलीलें दें और उन्हें हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट में भी सिंगल जज बेंच है और डिवीजन बेंच है। दोनों ने अब अलग अलग फैसले दिए हैं और उसमें कोर्ट ने फिलहाल तो इस पर रोक लगा दी है और सभी पक्षकारों से कहा है कि वो अपनी लिखित दलीलों का कंपाइलेशन मैक्सिमम 7 पेज उससे ज्यादा में ना करें और अपनी दलीलें 2-3 दलीलें उसमें रखें ताकि कोर्ट को उस मामले में समझने में आसानी हो। और उसके बाद फिर कोर्ट में जब 23 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी तो फिर ये पता चलेगा। ये 4 साल से ये मामला 69,000 शिक्षकों की भर्ती का कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है और अभी तक इसके चक्कर खत्म नहीं हुए। पिछली बार जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था तो लगा था कि अब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन अब सामान्य वर्ग के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, लिहाजा उन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जब सामान्य वर्ग के लोग आए हैं तो आरक्षित वर्ग के लोगों ने भी दरवाजा खटखटाया है। यानी कुल मिलाकर दोनों ही तरफ के लोगों को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। 23 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।